2027 में सरकार किसकी? देखिए 2027 की सरकार गर्भ में है। गर्भ में? बिल्कुल। मतलब ये गर्भ में है। अभी कोई क्लियर तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सवर्णों के पीठ में खंजर घोंपा है कि फैला के बाहें हम तहे दिल से उनका इस्तेमाल करते रहे और छुपा के आस्तीन में खंजर वो हमारी वफा हलाल करते रहे। और आपने अभी दो मिनट पहले की एक शब्द होती है, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मुकदमा तो बाबरी का बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन लोग मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में ही अयोध्या में क्यों इकट्ठे हुए और क्यों गोली चली? भाई क्यों इकट्ठे हुए? भाई मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था, तमाम मुख्यमंत्री होते रहे, सब कोर्ट का मामला था, कोई कभी नहीं आया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में ही लोग वहां इकट्ठे हुए, और क्योंकि उनको बुलाया गया और बुला के उनको मरवा करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है, लोहिया और जयप्रकाश नारायणन, वो कांग्रेस के विरोध में ही उन्होंने पार्टी बनाई। क्योंकि इन नेताओं का कोई वजूद नहीं होता, इनकी गठबंधन का कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता और जनता परेशान रहती है। उपचुनाव के जो खर्चे आते हैं, अभी एसएन सिंह ने एक आदेश किया था कि ग्राम पंचायत का ही सदस्य उस ग्राम पंचायत के प्रधान के विरुद्ध एफिडेविट पे शिकायत करेगा। तो ऐसे ये जनता के फायदे के कोई नियम नहीं लाते, और जनता के फायदे का यदि कोई नियम आता भी है तो ये लोग उसको धीरे से सारे मिल करके और धीरे से उसको जो है किसी ना किसी कटाक्ष से खत्म करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अरुणा राय राजस्थान से एक आरटीआई एक्ट का नियम उठा, माननीय मनमोहन सिंह को मजबूरी में आरटीआई एक्ट लाना पड़ा जब आंदोलन हुआ, लेकिन उन्हीं ने बैंक वित्त कर दिया। फिर नेताओं से हम हिसाब नहीं ले सकते, तो फिर ये पेंशन और तनख्वाह क्यों लेते हैं? और जबकि आरटीआई एक्ट, फिर इन्होंने बैंक वालों से मुकदमा करा दिया, कहीं व्यक्तिगत नहीं दे सकते। तो भैया जब तक आय और व्यय और उसके बाद बचत नहीं लगे, तब तक कैसे तय करोगे कि आदमी करप्शन युक्त है? चलिए फाइनली लोकायुक्त हमारे यहाँ नियुक्त हुआ, तो लोकायुक्त प्रधान की जांच नहीं कर सकता। अरे भाई का प्रधान क्या जो भारत की व्यवस्था से अलग है? तो ऐसे जो नियम ये अपने फायदे के जब इनके होंगे तो ये सारे बैठ करके चुपचाप पास कर लेंगे और हो हल्ला मचता है। हमारे यहाँ सच्चाई ये है कि सर्वस्व निछावर कर डाला आजादी के दीवानों ने, और क्या हाल देश का कर डाला इन लुच्चे बेईमानों ने। जो कातिल और लुटेरे हैं वो बनकर नेता बैठे हैं, जाति धर्म की ताकत पर वो रहते मूछे ऐठे हैं। जो गुंडे और मवाली हैं बस वो ही टेंडर पाते हैं, और 3-1 के टेंडर पर वो 13-1 लगाते हैं, जो शाम दाम और दंड भेद से टेंडर पास कराते हैं। उद्घाटन होते होते ही निर्माण कार्य ढह जाते हैं। घर मरता है मजलूम कोई मुंह बंद कराया जाता है, और गलियों से लेके संसद तक बस शोर मचाया जाता है। फिर टीम गठित की जाती है और जांच बिठा दी जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, थोड़े सब ठंडे बस्ते में जाती है। ग्रामों से लेके संसद तक हर जगह कमीशन चलता है, और जो 5 रुपए का है फार्म वो 1500 में मिलता है। विद्यालय से न्यायालय तक पैसे का रुतबा दिखता है, और एक डिग्री बिकती भाई इंसाफ वहां पर दिखता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सत्ता से अधिक हमें व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल जैसी जोड़ियां तैयार करनी, ना कि जवाहर जिन्ना जैसे लड़ने वाले लोग।